हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 2 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, जिसकी एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट। तो चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन एंड चेक योर रिजल्ट। यहाँ पर हमें क्या करना है, इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मतलब है कि यहाँ पर जो भी वेरिएबल चल रहा है उसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है, और हमने जो वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करी है उसको रिजल्ट को चेक भी करना है कि क्या हमने वेरिएबल की जो वैल्यू यहाँ पर फाइंड करी है वो वैल्यू सही है या नहीं। तो आपको रिजल्ट भी चेक करना है और इक्वेशन को सॉल्व भी करना है, दोनों चीज़ें यहाँ पर करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास में 3x, आंसर हम कर रहे हैं। तो फर्स्ट जो है हमारे पास में 3x इज इक्वल्स टू 2x प्लस 18। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारे पास में है। अब कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, देखो तो मैं कहूँगा तुमको कि वेरिएबल को एक जगह पर ले जाओ और कांस्टेंट वैल्यू को एक जगह ले जाओ। वेरिएबल मीन्स जिसके पास में वेरिएबल है, हमारे पास में x है, y है, ये वेरिएबल्स होते हैं हमारे, है ना। अल्फ़ाबेट्स जो भी होंगे यहाँ पर वो वेरिएबल्स हैं। तो यहाँ पर जो वेरिएबल्स के साथ में, जैसे यहाँ पर देखो 3x है, ठीक है, यहाँ 2x है, तो जो वेरिएबल वाली टर्म्स है ना उनको एक तरफ ले जाओ और कांस्टेंट टर्म को एक तरफ रखो, है ना। दो हमारे पास में यहाँ पर क्या होता है, LHS, दो साइड्स होती है, एक LHS होती है और एक RHS होती है। तो वेरिएबल वाली टर्म्स जो है उनको एक तरफ ले लो और जो हमारी कांस्टेंट टर्म है उनको एक तरफ रखो। ये अप्रोच मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। तो देखो यहाँ पर 3x है और यहाँ 2x है, तो एक काम करते हैं, इस 2x को यहाँ पर ट्रांसपोज कर देते हैं लेफ्ट हैंड साइड में। अब आपको ट्रांसपोज रूल थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि ट्रांसपोज रूल क्या होता है, ट्रांसपोज रूल क्या कहता है। तो इसको मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। जब भी कोई पॉजिटिव वैल्यू है और पॉजिटिव वैल्यू ट्रांसपोज होके जाएगी दूसरी वाली साइड पे, तो वो नेगेटिव हो जाती है, माइनस हो जाती है। ऐसी कोई माइनस ट्रांसपोज होगा तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसी कोई मल्टीप्लीकेशन में है अगर कोई वैल्यू, तो मल्टीप्लीकेशन वाली वैल्यू क्या हो जाती है हमारी, डिवाइड हो जाती है। और कोई अगर डिवाइड में वैल्यू है तो वो क्या हो जाती है हमारी, मल्टीप्लाई हो। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर क्या चलता है, ये प्रोसेस चलता है हमारा। अब देखिए यहाँ पर इस 2x को देखो अगर, तो ये 2x प्लस में है, इस प्लस 2x को अगर हम ट्रांसपोज करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 2x। तो 3x प्लस 2x को मैं ट्रांसपोज कर रहा हूँ तो ये माइनस 2x हो जाएगा। इन साइड में हमारे पास में 18 बचेगा, तो ये 18 को मैं लिख देता हूँ एज इट इज़। अब यहाँ पर 3x माइनस 2x कितना होता है, x होता है। 3x में से अगर 2x को लेस करूँगा तो कितना आएगा, x आएगा, और x इज इक्वल टू 18, ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। हमें क्या करना है, यहाँ पर वेरिएबल की वैल्यू को यहाँ पर फाइंड करना है। वेरिएबल की वैल्यू हमने यहाँ पर फाइंड कर ली है, x इज इक्वल टू 18। अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है रिजल्ट को चेक। देखो इसने बोला है कि चेक भी करना है रिजल्ट को, तो चेक कैसे करेंगे इस रिजल्ट को, तो ये जो x की वैल्यू आपने निकाली है 18, इसको इक्वेशन में पुट करना है और देखना है कि हमारा LHS और RHS इक्विवेलेंट आ रहा है या नहीं। तो x इज इक्वल टू 18 को हम क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो हम लिख लेते हैं टू चेक रिजल्ट, टू चेक के लिए हम क्या करेंगे, पुटिंग पुटिंग x इज इक्वल टू 18 इन गिवन इक्वेशन। जो इक्वेशन है आपको गिवन है इसमें अपन पुट कर देंगे। तो इक्वेशन क्या है हमारे पास में, 3x इज इक्वल टू 2x प्लस 18। ये x की वैल्यू 18 हम पुट कर देंगे, तो 3 और यहाँ पर x है तो ये 18 हमने पुट कर दिया। ऐसे यहाँ पर 2 है, x की वैल्यू 18 हमें पुट करनी है और प्लस 18। अब देखो यहाँ पर 3 इंटू 18 अगर मैं करता हूँ तो कितना आता है, 18 36 18, 18 टू जा 36 और 36 प्लस 18 अगर मैं करता हूँ तो यहाँ पर भी हमारा क्या आ रहा है, 54। मतलब यहाँ पर LHS और RHS हमारा क्या आ रहा है, इक्विवेलेंट आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि भैया LHS RHS के इक्विवेलेंट है। मतलब हम यहाँ पर शो करके दिखा रहे हैं, आपका रीड करके दिखा रहे हैं कि बिल्कुल ये हमारा जो x इज इक्वल टू 18 हमने निकाला, ये बिल्कुल करेक्ट निकाला है। अगर ये इक्वल नहीं आता, मान के चले कि x की वैल्यू जो आती है और इसमें पुट करके अगर ये इक्वल नहीं आती, इसका मतलब है कि आपने वेरिएबल की वैल्यू जो निकाली है वो आपने सही नहीं निकाली है। क्लियर है। सेकेंड पार्ट है हमारे पास में 5t माइनस 3 इज इक्वल टू 3t माइनस 5। ये क्वेश्चन है हमारे पास में। कैसे करेंगे, यहाँ पर फिर से मैं बता रहा हूँ आपको, वेरिएबल टर्म्स हैं उनको एक तरफ ले जाओ, कांस्टेंट टर्म को एक तरफ रखो। तो यहाँ पर 5t है तो 5t को मैं यहीं रखूंगा, इस 3t को ट्रांसपोज कर देते तो ये माइनस का 3t हो जाएगा, राइट। यहाँ पर देखो राइट हैंड साइड में माइनस का 5 है और ये माइनस 3 था हमारे पास में, लेफ्ट साइड 3 को मैं उधर भेज दूंगा। मैंने अभी आपको बताया कांस्टेंट टर्म को एक तरफ रखो, तो माइनस 3 को हम ले जाते हैं माइनस 5 के पास में, तो माइनस 3 उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस 3 हो जाएगा,
क्लियर है। अब 5t माइनस 3t कितना होगा, 2t होगा। 5t में से अगर 3t माइनस करूंगा तो 2t आ जाएगा, और माइनस 5 प्लस 3। अब देखो नेगेटिव पॉजिटिव क्या होता है, माइनस प्लस होता है माइनस, तो इन दोनों में कैलकुलेशन परफॉर्म की जाएगी माइनस की। तो 5 में से 3 लेस करो तो कितना आएगा, 2 आएगा, और वैल्यू हमारी माइनस की आएगी क्योंकि 5 बड़ा है 3 से, तो 5 के आगे साइन कौन सा लगा, माइनस साइन लगा, इसलिए वैल्यू माइनस की आएगी, तो माइनस का 2 आएगा, राइट। अब t, अब यहाँ पर देखो हमें तो वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है, t की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इस 2 को हम क्या करेंगे, अब ट्रांसपोज करेंगे। तो 2 को जब हम ट्रांसपोज करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, डिवाइड में, क्योंकि 2 t के साथ में मल्टीप्लीकेशन की रिलेशन, मल्टीप्लाई के साथ में है। तो मैंने अभी आपको बताया मल्टीप्लाई जब ट्रांसपोज होगा तो किस में जाएगा, हमारा डिवाइड में जाएगा, तो 2 उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो 2 से 2 रिड्यूस, तो t की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, माइनस का 1। तो t की वैल्यू हमने क्या निकाली है यहाँ पर, माइनस का 1 निकाली। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर रिजल्ट को चेक करना है कि क्या हमने जो वैल्यू फाइंड करी है वो क्या हमने सही की है। तो चलिए, तो हम चेक कर लेते हैं यहाँ पर रिजल्ट टू चेक। कैसे करेंगे रिजल्ट चेक, मैंने अभी आपको बताया, जो वैल्यू आप निकाली है उसको पुट करें, t इज इक्वल टू -1 इन गिवन इक्वेशन। जो आपको इक्वेशन गिवन है उसमें आपको पुट करना है। तो इक्वेशन क्या है हमारे पास में, 5t है, -3 इज इक्वल टू 3t माइनस का 5, इसमें हमें पुट करना है। पुट कर लेते t की वैल्यू -1, तो 5 और t में मैंने -1 पुट करा, -3, और 3 है यहाँ पर, और t में मैंने -1 पुट किया, माइनस का 5। 5 इंटू -1 अगर मैं करता हूँ तो -5 आता है, और यहाँ पर है माइनस का 3, और यहाँ पर 3 माइनस करता हूँ तो माइनस का 3 आता है, और यहाँ पर है माइनस का 5। -5 -3 कितना होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, तो 5 + 3 8 होगा, और वैल्यू हमारी माइनस की आएगी, और -3 -5 यहाँ पर भी माइनस का 8। तो आप यहाँ पर देख रहे हो कि LHS जो है वो RHS के इक्वल है। इसका मतलब है कि वैल्यू फाइंड की थी कौन सी, t की वैल्यू -1, ये बिल्कुल हमने सही निकाली है, हमने रिजल्ट चेक कर लिया है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में थर्ड पार्ट, 5x + 9 इज इक्वल टू 5 + 3x। इसको भी हम यहीं पे कर लेते हैं। तो हमारे पास में थर्ड क्वेश्चन है 5x + 9 इज इक्वल टू 5 + 3x। अब मैंने जो अप्रोच बताई है आपको कि वेरिएबल को एक तरफ ले जाओ, बस वह अप्रोच आपको याद रखनी है, वेरिएबल को एक तरफ, कांस्टेंट को एक तरफ। तो यहाँ पर 5x है, तो 5x को मैंने यहीं, क्लियर है। 3x को मैं ट्रांसपोज कर देता हूँ, ये 3x वेरिएबल वाली टर्म है, तो 3x को अगर मैं ट्रांसपोज करूंगा तो प्लस में है, माइनस में हो जाएगी, तो 5x - 3x, राइट। यहाँ पर देखो प्लस का 5 है, तो 5 को यहीं रहने देते हैं, और +9 को मैं ट्रांसपोज कर देता हूँ क्योंकि कांस्टेंट टर्म को एक तरफ ले जाते हैं हम, तो +9 हमारा यहाँ पर ट्रांसपोज होगा तो -9 में हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर 5x - 3x अगर करता हूँ तो 5x में से 3x लेस करूंगा तो 2x आएगा, और यहाँ पर 5 - 9 कितना होगा, प्लस माइनस माइनस होता है, तो 5 और 9 में हम माइनस सब्ट्रैक्ट करेंगे, है ना, ऑपरेशन जो परफॉर्म करेंगे वो माइनस का करेंगे, ठीक है। तो 9 में से 5 लेस करो तो 4 आएगा। अब यहाँ पर देखो जो वैल्यू आएगी वो माइनस की आएगी, क्यों, क्योंकि 9 बड़ा है 5 से, और 9 के आगे हमारा माइनस साइन है, तो माइनस की वैल्यू आएगी -4। क्लियर है। अब x की वैल्यू निकालेंगे हम तो -4, और इस 2 को करेंगे तो डिवाइड में जाएगा, क्योंकि 2 यहाँ पर किस में है, मल्टीप्लाई में है, तो इसको जब हम ट्रांसपोज करेंगे तो डिवाइड में जाएगा। तो 2 से हम इसको रिड्यूस करेंगे तो कितना आएगा हमारा, -2, 2 2 4 होता है, -2 हमारा यहाँ पर आएगा। अब फिर से बात करेंगे हम किसकी, रिजल्ट चेक की, कि रिजल्ट जो हमारा क्या, तो चेक करेंगे हम इस रिजल्ट को, कैसे करेंगे चेक, देखिए। तो चलिए यहाँ पर चेक कर लेते हैं। तो टू चेक पुटिंग x इज इक्वल टू -2 इन गिवन इक्वेशन। इक्वेशन हमारे पास में कितनी क्या है, 5x है, 5x + 9 इज इक्वल टू 5 + 3x इक्वेशन है। अब x की वैल्यू -2 पुट करी थी हमने, तो x की वैल्यू -2 हमें निकालनी है, तो 5x की वैल्यू -2 हम यहाँ पर पुट करेंगे, +9, और यहाँ पर है 5 + 3, और x की वैल्यू -2 हमने यहाँ पर पुट की है। 5 2 जा 10 होता है, तो ये यहाँ पर +9, यहाँ पर देखो 5 है, +3 इंटू -2 कितना होगा हमारा, -6। अब देखो यहाँ पर -10 है, यहाँ 9 है, राइट, और यहाँ पर देखो 2 साइन एक साथ आ रहे हैं, जब भी 2 साइन एक साथ आएंगे तो आप करना है। तो यहाँ पर देखो प्लस का है, यहाँ माइनस का है, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो इसको एक साइन में कन्वर्ट कर दो, 5 - 6 हमने लिख दिया है। अब -10 + 9 अगर मैं करता हूँ तो कितना आता है,
माइनस प्लस माइनस होता है, तो 10 में से 9 लेस करेंगे तो 1 आएगा। माइनस की वैल्यू बड़ी है क्योंकि 10 बड़ा है 9 से, तो 10 के आगे माइनस साइन है तो माइनस का 1 आएगा। यहाँ पर देखो 5 में से 6, 5 प्लस माइनस माइनस होता है, तो 6 में से 5 लेस करो 1 आएगा, और -6 मतलब 6 बड़ा है 5 से, और 6 के आगे माइनस साइन है तो इसलिए माइनस की वैल्यू आएगी। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि वो RHS के इक्विवेलेंट आ रहा है, तो ये आपको ये बता रहा है कि जो आपने वेरिएबल की वैल्यू यहाँ पर x इज इक्वल टू -2 यहाँ पर निकाली है, वो वैल्यू आपने बिल्कुल सही निकाली है। क्लियर है? चलिए भैया आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो पास में 4z प्लस 3 इज इक्वल्स टू 6 प्लस 2z, राइट। अब देखो यहां पर फिर से मैं कहूंगा क्या, वेरिएबल वेरिएबल को एक तरफ, कांस्टेंट टर्म को एक तरफ, z है तो 4z मैंने एज इट इज लिख लिया। इस 2z को ट्रांसपोज करेंगे तो ये माइनस का 2z हो जाएगा, राइट। यहां पर देखो प्लस का 6 है और कांस्टेंट वैल्यू को एक तरफ रखना है, इस +3 को हम ट्रांसपोज करेंगे तो ये माइनस का 3 आ जाएगा। अब आपको समझ में आ रही होगी चीजें कैसे चल रही है। अब 4z करता हूं तो 2z आएगा, और 6 में से 3 लेस करूंगा तो मेरा 3 आएगा। z की वैल्यू मेरी कितनी निकल जाएगी 3, और 2 को जब मैं ट्रांसपोज करूंगा, क्योंकि 2 यहां पर मल्टीप्लाई में है तो ट्रांसपोज होगा डिवाइड में जाएगा तो 3/2। तो z की वैल्यू हमारी कितनी निकल चुकी है, z की वैल्यू 3/2 निकल चुकी है। अब हमें करना है क्या, हमें करना है रिजल्ट चेक कि जो हमने वैल्यू निकाली है z की, क्या वो वैल्यू हमने सही निकाली है। इसको अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, चेक करेंगे, ठीक है। तो चलिए चेक करते हैं। तो टू चेक पुट कर लेते हैं भैया, पुट z इज इक्वल्स टू 3/2 इन गिवन इक्वेशन। तो मेरे पास में क्या है, 4z प्लस 3 इज इक्वल्स टू 6 प्लस 2z है, ठीक है। पुट करूंगा 3/2 पुट करूंगा, तो मैं यहां पर लिख लेता हूं 4 इंटू z जहां पर है वहां पर 3/2 पुट कर लो, प्लस 3, और यहां पर है 6 प्लस 2, z जहां पर है वहां पर 3/2 पुट कर लो, राइट। अब देखो यहां पर मैं क्या कर सकता हूँ, 2 2 जा 4, और 2 इंटू 3 6 होता है, 6 प्लस 3, राइट। यहां पर देखो 2 से 2 रिड्यूस हो गया तो 6 प्लस 3, तो यहां पर 6 प्लस 3 कितना होता है 9, और यहां पर भी 9, मतलब LHS और RHS हमारा क्या आ रहा है, इक्विवेलेंट आ रहा है। कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि हमने जो वैल्यू निकाली है z की 3/2 वो बिल्कुल हमने सही निकाली है। क्लियर है? चलिए 4 क्वेश्चन हमारे यहां पर कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम 5 हैं फटाफट से। क्या है हमारे पास में क्वेश्चन, क्वेश्चन 5th है 2x - 1 इज इक्वल्स टू 14 - x, ठीक है। तो फिर से मैं कहूँगा कि वेरिएबल को एक और कांस्टेंट टर्म को एक तरफ, तो यहाँ पर हमारे पास में 2x है, इस -x को मैं ट्रांसपोज कर देता हूँ तो ये +x हो जाएगा। यहाँ पर 14 है और -1 को मैं ट्रांसपोज कर देता हूँ तो ये +1 हो जाएगा, राइट। 2x + x कितना होता है हमारा, और यहाँ पर 14 + 1 अगर मैं करता हूँ तो 15 आता है। तो x की वैल्यू हमारी निकल जाएगी 15, इस 3 को मैं ट्रांसपोज करूँगा तो 15 डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा। 3 ट्रांसपोज होगा तो डिवाइड में जाएगा क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में, तो 3 से हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं तो 5 टाइम्स जा रहा है। तो हमने कितनी निकाली, x की वैल्यू हमारी यहाँ पर निकली है 5। क्लियर है? x की वैल्यू 5 निकल गई। अब हम करेंगे रिजल्ट को चेक, तो टू चेक रिजल्ट, टू चेक पुटिंग हम करेंगे इक्वेशन, पुटिंग x इज टू इन गिवन इक्वेशन। जो इक्वेशन आपको गिवन है क्या है, इक्वेशन 2x - 1 इज इक्वल्स टू 14 - x, ये आपके पास में इक्वेशन है। अब 2 इंटू एक्स की वैल्यू मैं यहाँ पर 5 पुट करूंगा, माइनस का 1, और 5 वैल्यू मैं यहाँ पर 5 पुट करूंगा। 2 इंटू 5 कितना होता है 10 - 1, और 14 - 5 करेंगे तो 10 - 1 9 होता है, 14 - 5 भी हमारा 9 होता है। यहाँ से हम रिजल्ट निकाल पा रहे हैं कि LHS जो है वो RHS के इक्विवेलेंट आ रहा है। इसका मतलब है कि हमने 5 निकाली है वो बिल्कुल करेक्ट है। क्लियर है? चलिए 5 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट। अब हम चलते हैं छठे की ओर। क्वेश्चन 6th है हमारे पास में 8x + 4 x - 1 + 7, ये अपने पास में क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या करना है भैया, 8x + 4 ये तो एज इट इज रखेंगे। अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा हमें एक्सपेंड करना होगा, यहाँ पर 3 है तो हमें क्या करना होगा, इसको सॉल्व करना होगा पहले। तो 3 को मल्टीप्लाई करेंगे पहले तो x के साथ में तो 3x आ जाएगा, राइट। और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 से तो कितना आ जाएगा, -1
3 आ जाएगा, 3 इंटू -1 -3 प्लस 7। कुल मिला के हमने यहाँ पर क्या किया, ब्रैकेट में था 3 इंटू एक्स माइनस 1 लिखा हुआ था, तो हमने इसको एक्सपैंड कर दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर वेरिएबल वेरिएबल वाली वैल्यू को एक तरफ रखेंगे, कांस्टेंट वैल्यू को एक तरफ रखेंगे। तो यहाँ पर 8x है, इस 3x को मैं ट्रांसपोज कर 3x हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखो माइनस का 3 है और प्लस का 7 है, ये दोनों सॉल्व हो सकते हैं। माइनस प्लस माइनस होता है तो 7 में से 3 लेस करेंगे तो 4 आएगा, और वैल्यू प्लस की बड़ी है, 7 बड़ा है तो प्लस का 4 आएगा, तो 4 हो गया। और ये प्लस का 4 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा। क्लियर है? 8x माइनस 3x अगर मैं करता हूँ यहाँ पर, तो मेरा कितना आता है, यहाँ पर आएगा मेरा 5x, राइट। और 4 माइनस 4 हमारा होता है 0, तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 0। इस 5 को मैं अगर ट्रांसपोज करूंगा तो ये डिवाइड में जाएगा, राइट, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लीकेशन में है। तो x इक्वल टू 5। अब देखो डिनोमिनेटर में कुछ भी हो, न्यूमरेटर में अगर 0 होता है और डिनोमिनेटर में कुछ भी हो तो रिजल्ट हमारा 0 ही होता है। तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई है, 0 आ गई है। अब जो वैल्यू मैंने निकाली है यहाँ पर x की वैल्यू 0, क्या ये सही निकाली है, इसको चेक करेंगे। रिजल्ट कैसे करेंगे, पुटिंग x इज इक्वल टू 0 इन गिवन इक्वेशन। जो इक्वेशन दी हुई है उसमें हम पुट करेंगे। तो यहाँ पर 8x प्लस 4 है, हमारे पास में इक्वेशन क्या दी हुई थी, 3 इंटू एक्स माइनस 1 प्लस 7, ये इक्वेशन हमें गिवन है। ठीक है, इसमें पुट कर लेते हैं x की वैल्यू 0, तो 8 0 प्लस 4, और यहाँ पर है 3 0 माइनस 1 प्लस 7। यहाँ पर देखो 8 होता है 0 प्लस 4, और 3 इंटू 0 माइनस 1 हमारा कितना होता है, -1। 3 इंटू -1 अगर मैं करता हूँ, 0 में से माइनस, 3 इंटू -1 अगर मैं करता हूँ तो यहाँ पर आएगा माइनस का 3, और यहाँ है प्लस का 7। 0 प्लस 4 कितना होता है, 4 होगा। -3 प्लस 4 कितना होता है, प्लस माइनस माइनस, तो 7 करेंगे 4 आएगा। वैल्यू प्लस की आएगी क्योंकि प्लस की वैल्यू बड़ी है, तो यहाँ पर 4। अब देखो आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि LHS जो है वो RHS के इक्विवेलेंट आ रहा है। इसका मतलब है कि हमने जो वैल्यू फाइंड करी है x की वैल्यू 0, वो बिल्कुल सही यहाँ पर फाइंड करी है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं 7th की ओर। 7th क्वेश्चन है x इज इक्वल टू 4/5 x प्लस 10। ठीक है, तो अब इसको बहुत ध्यान से आप करना। कैसे करेंगे, यहाँ पर देखो अब तक तो इजी क्वेश्चन चल रहे थे, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आपको ध्यान से करना होगा। कैसे ध्यान से करना होगा, यहाँ पर हमें क्या करना है, देखो ये x है, इजी तरीके से करवाऊंगा। ये 4/5 इंटू एक्स प्लस 10 है। इसका मतलब आप समझे, ये x प्लस 10 जो है वो न्यूमरेटर में ही है, तो ये इस तरीके से आप लिख सकते हो 4 इंटू एक्स प्लस 10 डिवाइडेड बाई 5। ये एक ही बात है लिखने की, क्योंकि ये x प्लस 10 ऊपर 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये x प्लस 10 पूरा, 4 इंटू एक्स प्लस 10 डिवाइड बाई 5 मैंने एज इट इज लिख लिया। ठीक है, अब यहाँ पर ये x है, राइट। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर थोड़ा एक्सपेंड करूँगा, 4 इंटू एक्स, 4 को x से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये 4x हो जाएगा, और इस 4 को मैं 10 से तो 40 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय हमारा क्या है यहाँ पर 5 है। क्लियर है? अब देखो मैंने अभी आपको बताया था डिवीजन में अगर हो तो उसको अगर ट्रांसपोज करते हैं तो हमारा मल्टीप्लिकेशन में चल जाता है। तो यहाँ पर ये डिवाइड में 5 है, इसको अगर मैं उधर ले जाऊँगा तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 5 जाऊँ तो ये 5 इंटू एक्स हो जाएगा, जो कि होगा 5x, राइट। और यहाँ पर रह गया हमारा क्या, 4x प्लस 40। क्या किया हमने सिर्फ उसको ट्रांसपोज किया है 5 को, राइट। अब देखो 5x 4x और प्लस 40। अब मैंने क्या बताया था आपको, मैंने आपको बताया था वेरिएबल वेरिएबल वाली टर्म्स को एक तरफ ले जाओ। तो यहाँ पर 4x है, इस 4x को उधर ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 5x माइनस 4x, और यहाँ पर है हमारे पास में 40। 5x में से 4x लेस करता हूँ तो x बचता है, तो x की वैल्यू हमारी कितनी निकली है, 40 निकली है। तो x की वैल्यू अभी हमने क्या निकाली है यहाँ पर, क्या ये x की वैल्यू हमने सही निकाली है, चेक करते हैं रिजल्ट। तो टू चेक, पुटिंग x इज इक्वल टू 40 इन गिवन इक्वेशन। इक्वेशन में हम पुट कर लेते हैं, इक्वेशन क्या, x इज इक्वल टू 4/5 है, और x प्लस 10 हम यहाँ पर करेंगे। तो देखो x की वैल्यू मैंने यहाँ पर क्या रखी, 40 रखी, जहाँ पर x है वहाँ पर रख दो आप 40। 4/5 इंटू एक्स प्लस 10 अगर मैं करता हूँ तो 40 प्लस 10 यहाँ पर आ जाएगा 50, राइट। x की जगह 40 रखोगे, 40 प्लस 10 करोगे तो 50 मैंने डायरेक्ट लिख लिया। 5 से मैं इसको रिड्यूस करता हूँ तो ये 10 टाइम्स जाता है, 10 इंटू 4 40 होता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो 40, और LHS में भी 40 था, मतलब LHS जो है वो RHS के इक्विवेलेंट आ रहा है। इसका मतलब है कि जो x की वैल्यू हमने यहाँ पर 40 पुट, वो बिल्कुल सही की है।
क्लियर है? तो हम चेक कर पा रहे हैं इस तरीके से। तो बिल्कुल ईजी मेथड मैंने आपको बताया, इस तरीके से आप करोगे तो गलती कहीं पर भी नहीं होगी। ठीक है, चलो 7th के बाद में 8th क्वेश्चन है, 8 पार्ट है हमारे पास में। 8th क्वेश्चन 3 + 1 = 7x अपॉन 15 + 3। ये क्वेश्चन है, कैसे करेंगे भैया इसको? तो यहाँ पर देखो 2x अपॉन 3 है। पहली बात मैंने आपको बताई थी वेरिएबल वाली टर्म्स को एक तरफ, तो यहाँ पर अपन यही कर लेते हैं, वेरिएबल वाली टर्म को एक तरफ। तो 2x अपॉन 3, इस 7x अपॉन 15 को मैं इधर ले आता हूँ, तो भाई -7x अपॉन 15 हो जाएगा। क्लियर? ये प्लस का 3 यहाँ पे है और इस +1 को ट्रांसपोज कर देता हूँ तो -1, क्योंकि कॉन्स्टेंट टर्म है। हमने ये कर लिया। क्लियर है बात? चलो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये 2x अपॉन 3 है और ये -7x अपॉन 15 है। तो देखो यहाँ पर ये फ्रैक्शन फॉर्म में है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर रेशनल नंबर के फॉर्म में है, ये है ना, a/b के फॉर्म में है। तो ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के फॉर्म में, मतलब फ्रैक्शन फॉर्म में अगर ये नंबर है तो ये डायरेक्टली तो सॉल्व हो नहीं सकते, इनमें मैं डायरेक्टली ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकता हूँ। 7th क्लास में आपने पढ़ा भी होगा ये। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इनके डिनोमिनेटर को इक्विवेलेंट करनी पड़ेगी मेरे को, जिससे कि मैं इनके न्यूमरेटर को मैं सॉल्व कर लूँ। तो मेरे को क्या करना होगा, यहाँ पर देखो डिनोमिनेटर हमारा यहाँ 3 है, यहाँ 15 है। ठीक है, तो पहली बात इनके डिनोमिनेटर को मेरे को क्या करना होगा, इक्विवेलेंट करना होगा। कैसे करूँगा मैं इसके डिनोमिनेटर इक्विवेलेंट? देखो 3 और 15 का एलसीएम क्या होता है, मतलब आप ये सोचिए, एलसीएम भी नहीं, आप ये सोचिए 3 और 15 के डिनोमिनेटर को इक्विवेलेंट कैसे करूँ। ये 15 है, अगर इस 3 को भी मैं 15 बना दूँ तो कैसा रहेगा, तो डिनोमिनेटर इक्विवेलेंट हो जाएंगे। तो मैं एक काम कर सकता हूँ, इस 3 को 15 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। लेकिन देखो मैथमेटिक्स है, अगर आप डिनोमिनेटर में अपनी तरफ से 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपको न्यूमरेटर में भी करना होगा, तो न्यूमरेटर में भी आप 5 से मल्टीप्लाई कर दो। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो देखो हमारा डिनोमिनेटर यहाँ पर 15 बन गया और यहाँ तो पहले से 15 था। 5 इंटर करता हूँ तो ये 10x हो जाएगा और यहाँ पर है 15 माइनस यहाँ पर है 7x अपॉन 15 और ये सॉल्व होके कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्लियर है बात? अब देखिए यहाँ पर डिनोमिनेटर आपके इक्विवेलेंट हो चुके हैं, अब न्यूमरेटर आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो। तो 10 माइनस 7x है और डिवाइडेड बाय 15 है = 2। ठीक है, 10x माइनस 7x करता हूँ अगर मैं, तो कितना आता है, 3x आता है और नीचे क्या है, 15 है = 2। इस 15 को अगर मैं ट्रांसपोज करूँगा तो क्या हो जाएगा, अभी आपको बताया था मल्टीप्लाई में चल जाएगा। तो 3x = 2 मल्टीप्लाइड बाय 15, तो 3x की वैल्यू हमारी आ जाएगी 30। क्लियर है? अब देखो x की वैल्यू हमारी कैसे निकलेगी, 3 को ट्रांसपोज कर देंगे तो यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन में, उधर जाके डिवाइड में चल जाएगा। तो 3 होगा, x की वैल्यू हमारी कितनी निकल जाएगी, 10 निकल जाएगी। क्लियर है? तो x की वैल्यू हमने क्या निकाली है, यहाँ पर 10 निकाली है। अब x की वैल्यू जो 10 निकाली है वो सही निकाली है, तो वो कौन बताएगा हमें, वो बताएगा हमें, रिजल्ट चेक करेंगे हम कि क्या हमने सही निकाली है या नहीं। तो चेक कर लेते हैं रिजल्ट। तो टू चेक आप पुटिंग क्या है वैल्यू, x की वैल्यू 10 है, पुटिंग x = 10 इन गिवन इक्वेशन। इक्वेशन क्या है, इक्वेशन कौन सी थी हमारी, इक्वेशन थी 8th वाली 2x अपॉन 3 + 1 = 7x अपॉन 15 + 3। ये इक्वेशन थी अपनी। यहाँ पर मेरे को पुट करना है x की वैल्यू 10, तो 2 इंटू में 10 डिवाइडेड बाय 3 + 1 इंटू 7 इंटू में 10 डिवाइडेड बाय 15 + 3। ठीक है, अब देखो ये हो जाएगा हमारा 20, 2 इंटू 10 20 डिवाइडेड बाय 3 + 1 और यहाँ पर हो जाएगा 70 अपॉन 15 + 3। क्लियर है बात? चलो अब देख लेते हैं यहाँ पर थोड़ा इसको सॉल्व करके। तो देखो यहाँ पर 3 है, अभी मैंने आपको बताया था ये रेशनल नंबर के फॉर्म में, ये फ्रैक्शन फॉर्म में, तो ये कैसे सॉल्व होंगे, ये सॉल्व होंगे हमारे डिनोमिनेटर इक्विवेलेंट होने चाहिए। अब देखो यहाँ पर ये 1 है, 1 के नीचे क्या होगा, 1 ही होगा। ऑब्वियसली बात है, जिस नंबर के नीचे कोई नहीं होता डिनोमिनेटर, उसका सबका मालिक एक होता है, 1 होता है। तो 1 के नीचे कुछ नहीं था, इसका मतलब यहाँ पर 3 के नीचे कुछ ही नहीं है, इसका मतलब है कि यहाँ पर भी 1 है, राइट। अब देखो यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 1 है, तो डिनोमिनेटर आपके डिफरेंट हुए। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इसको इक्विवेलेंट बनाने के लिए, डिनोमिनेटर इक्विवेलेंट बनाने के लिए यहाँ पर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, तो ये 3 बन जाएगा। लेकिन अभी मैंने आपको बताया था डिनोमिनेटर में कर रहे हो तो न्यूमरेटर में कर रहे, ताकि ऐसे यहाँ पर देखो ये 1 है, यहाँ 15 है, तो मैं एक काम करता हूँ यहाँ 15 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो 15 बन जाएगा, लेकिन न्यूमरेटर में भी करना होगा। अब देखो यहाँ पर 20/3 हो गया और यहाँ पर हो गया 3/3। यहाँ पर देखो 70/15 और ये हो गया हमारा 45/15। अब इसको थोड़ा सा यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। 20/3 + 3/3, तो डायरेक्टली मैं न्यूमरेटर को सॉल्व कर सकता हूँ, तो 20 + 3 हो जाएगा 23 और बाय 3, राइट। यहाँ पर देखो 70 + 45 कितना होता है, 7 4 11
और यहाँ पर है 15। ठीक है, अब आप कहोगे सर ये तो इक्विवेलेंट ही नहीं आ रहे, ये इक्विवेलेंट आ रहे हैं। देखो अगर मैं इसको 5 से काटता हूँ तो 5 3 जा 15 और 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, तो 23/3 यहाँ पर भी आ रहा है और 23/3 यहाँ पर, मतलब LHS जो है वो RHS की इक्विवेलेंट आ रहा है। इसका मतलब है कि x की वैल्यू जो 10 हमने फाइंड करी थी यहाँ पर, वो बिल्कुल सही वैल्यू थी। क्लियर है बात? चलिए, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन था, बहुत ध्यान से करना, गलती होने के चांसेस यहाँ पर होते हैं। ठीक है, चलो 8 तक हमने अभी कंप्लीट कर लिए हैं, अब हम करते हैं 9th क्वेश्चन। 9th हमारे पास में क्या है? 9th है 2y प्लस 5/3 इज इक्वल टू 26/3 माइनस का y। ठीक है, कैसे करेंगे देखो, तो पहली बात वेरिएबल वेरिएबल को एक तरफ रखना है, तो ये 2y है, माइनस वाई को ट्रांसपोज करते हैं तो ये प्लस वाई हो जाएगा। ठीक है, और कांस्टेंट टर्म जो होती है उनको एक तरफ ले जाओ, तो 26/3 प्लस 5/3 को ट्रांसपोज करूंगा तो ये माइनस का 5/3। अब 2y कितना होता है हमारा? 3y होता है, सिंपल सॉल्व हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर हमारा डिनोमिनेटर इक्विवेलेंट है, तो हम डायरेक्टली न्यूमरेटर को यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। तो 26 माइनस 5 कितना होता है हमारा? 21 होता है, और डिवाइडेड बाई 3। 3 से मैं इसको रिड्यूस करता हूँ तो 7 टाइम्स आ रहा है। अब देखो यहाँ पर 3y है, तो y की वैल्यू कैसे निकलेगी? 3 को ट्रांसपोज करूंगा तो डिवाइड में जाएगा तो 7/3 आ जाएगा। तो y की वैल्यू हमारी कितनी निकल चुकी है? y की वैल्यू निकल चुकी है 7/3। अब क्या ये वैल्यू सही है? क्या करेंगे रिजल्ट को? तो टू चेक y इज इक्वल टू 7, पुटिंग y इज इक्वल टू 7/3, पुटिंग y इज इक्वल टू 7 इन गिवन इक्वेशन। ठीक है, तो हमारे पास में क्या है? 2y प्लस 5/3 इज इक्वल टू 26/3 माइनस का y, ये है हमारे पास में। तो y की वैल्यू यहाँ पर पुट कर लेते हैं, तो 2 इंटू 7/3 प्लस 5/3 और इज इक्वल टू 26/3 माइनस y हमने क्या निकाला था? 7/3। ठीक है, तो 2 इंटू 7 14/3 हो जाएगा ये, और यहाँ पर है 5/3, यहाँ पर देखो 23 और माइनस 7/3 है। चलो एज इट इज़ लिख लेता हूँ मैं यहाँ पर। अब इसको सॉल्व कर लो। देखो 3 अगर डिनोमिनेटर हमारा इक्विवेलेंट है तो न्यूमरेटर डायरेक्ट सॉल्व हो सकता है, तो 14 प्लस 5 कर लो डायरेक्ट, तो कितना हो जाएगा? 19/3। और यहाँ पर देखो 26 में से अगर मैं 7 लेस करता हूँ तो कितना आता है हमारा? 9/3। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि LHS जो है वो RHS के इक्विवेलेंट आ रहा है। इसका मतलब है कि हमने जो 7/3 निकाला y की वैल्यू, वो बिल्कुल करेक्ट निकाली है। ठीक है, चलिए 9th क्वेश्चन कंप्लीट, 10th की ओर चलते हैं। 10th क्वेश्चन 3m इज इक्वल टू 5m माइनस का 8/5। ठीक है, चलो तो कैसे करेंगे? यहाँ पर देखो जो वेरिएबल वाली वैल्यू है, टर्म्स है, उनको एक तरफ, तो 3m 5m तो माइनस का 5m, राइट। यहाँ पर है माइनस का 8/5। अब यहाँ पर देखो 3m में से अगर मैं 5m माइनस करता हूँ तो प्लस माइनस माइनस होगा तो 2m आएगा, लेकिन वैल्यू माइनस की आएगी क्योंकि 5m बड़ा है तो माइनस का 2m, राइट। यहाँ पर है माइनस का 8/, तो माइनस से माइनस हम रिड्यूस कर सकते हैं, है ना। LHS और RHS में हमारा अगर माइनस माइनस हो तो रिड्यूस कर सकते हैं। तो ये 2m की वैल्यू कितनी आ गई हमारी? 8/5। अब यहाँ पर देखो m की वैल्यू अगर मुझे फाइंड करनी हो तो इसको 2 को ट्रांसपोज करना होगा, तो 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो यहाँ पर देखो 8/5, तो डिवाइड में चल जाएगा, मतलब 2 के पास 5 के पास में चल जाएगा, तो 5 × 2 क्लियर है, डिवाइड में गया। अब यहाँ पर m की वैल्यू कितनी निकल गई? 8/5 × 2 कितना होता है? 10। इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ थोड़ा सा, 2 4 जा 10, 2 5 जा 10, m की वैल्यू 2 4 जा 8 और 2 5 जा 10, तो 4/5 हमारी यहाँ पर m की वैल्यू फाइंड हुई है। अब क्या मैंने m की वैल्यू सही निकाली है? ये कौन डिसाइड करेगा? ये डिसाइड करेगा कि हम रिजल्ट को चेक करेंगे। ठीक है, तो देखेंगे LHS RHS इक्विवेलेंट है क्या, तो यहाँ कर लेते हैं टू चेक। ठीक है, पुट कर लेते हैं वैल्यू, पुटिंग m की वैल्यू इज इक्वल टू 4 इन गिवन इक्वेशन। तो इक्वेशन हमारे पास में क्या है? 3m इज इक्वल टू 5m माइनस का 8/5 है। ठीक है, तो m की वैल्यू पुट कर लेते हैं 4/5, तो 3 इंटू एम की वैल्यू मैंने करी 4/5, जहाँ पर m है वहाँ पर मेरे को 4/5 पुट करना, 5/5। देखो 3 इंटू 4 कितना होता है? 12 यहाँ पर 5 हो जाएगा, और 5 इंटू 4 होता है हमारा 20/5 और माइनस का 8/5। अब क्या करेंगे हम? यहाँ पर 12/5 है, देखो
पर 12/5 है और 20, देखो यहाँ पर 5 और 5 डिनोमिनेटर में इक्विवेलेंट है, डिनोमिनेटर अगर इक्विवेलेंट है तो न्यूमरेटर को डायरेक्टली सॉल्व कर लो, तो 20 में से माइनस कर लो 8, तो कितना आता है 12, 12/5। तो हम देख पा रहे हो कि LHS जो है वो RHS की इक्विवेलेंट है, RHS की इक्विवेलेंट आ रहा है, इसका मतलब है कि m की वैल्यू जो हमने फाइंड करी थी m इज इक्वल टू 4/5, वो बिल्कुल हमने सही निकाली है। तो इस तरीके से आपको इन वेरिएबल्स की वैल्यू को फाइंड करना है, इक्वेशंस को सॉल्व करना है और रिजल्ट को आपको इस तरीके से चेक करना है। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक यू सो मच।